आज के इस वीडियो में हम अकबर बीरबल के एक और अनोखे किस्से के बारे में जानेंगे। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ नया सोचने में व्यस्त था। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुमने इनके सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका हर प्रश्न मेरे लिए सम्मान का विषय है। कृपया पूछें। अकबर ने कहा, बीरबल, मान लो कि एक दिन मैं बहुत दूर किसी जंगल में खो गया हूँ। मेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं है और मैं बेहद भूखा और प्यासा हूँ। अचानक मैं देखता हूँ कि सामने एक नदी बह रही है जिसमें पानी तो है, लेकिन मैं उस पानी को नहीं पी सकता। तुम्हें बताना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, यह प्रश्न वास्तव में दिलचस्प है, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दे। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, महाराज, आप जिस नदी की बात कर रहे हैं उसमें पानी तो है, लेकिन वह नदी पूरी तरह बर्फ से जमी हुई है। इस कारण आप उस पानी को पी नहीं सकते। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो सही उत्तर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसका कोई और कारण बताओ। बीरबल ने पुनः विचार किया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, एक और कारण हो सकता है कि उस नदी का पानी जहरीला हो, जिस कारण आप उसे पी नहीं सकते। अकबर ने फिर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो, लेकिन मैं एक और उत्तर सुनना चाहता हूँ। बीरबल ने फिर से गहन विचार किया और बोला, महाराज, एक और संभावना यह हो सकती है कि उस नदी के दोनों किनारों पर बहुत ऊंचे चट्टानें हों, जिससे आप उस पानी तक पहुंच नहीं सकते। अकबर ने इस उत्तर पर भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई अद्वितीय है, लेकिन अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। अकबर ने फिर से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, मान लो कि एक दिन मैं अपने महल में हूँ और अचानक मेरे सभी सेवक गायब हो जाते हैं। मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है, लेकिन मैं खाना बनाना नहीं जानता। तुम बताओ, मैं क्या करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अपने दरबार में हर समय बीरबल को बुला सकते हैं। मैं आपके लिए खाना बना दूंगा और आपकी मदद करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमेशा ही सटीक और चतुराई से भरा होता है, लेकिन मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछूंगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, मान लो कि एक दिन मैं अपने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। यह कैसे संभव है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए कहा, महाराज, यह संभव है क्योंकि आप पहली सीढ़ी से नीचे गिर रहे होंगे। इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर आपको कुछ नहीं होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई अद्भुत है, लेकिन एक और प्रश्न सुनो। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, मान लो कि एक वाहन है जो बिना ईंधन के चल रही है और उसके पहिए भी नहीं घूम रहे। यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह संभव है क्योंकि वह वाहन एक नाव है जो पानी पर चल रही है। उसमें पहिए नहीं होते और उसे इंजन की जरूरत भी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर हमेशा ही सटीक और मजेदार होते हैं। एक अंतिम प्रश्न और सुन लो। अकबर ने कहा, बीरबल, मान लो कि एक दिन मैंने तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पास भेजा जिसमें फल नहीं है, पत्तियां नहीं है और कोई भी शाखा नहीं है। फिर भी तुम उस पेड़ से कुछ लेकर लौटते हो। यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
वह पेड़ एक केला का पेड़ है। केले के पेड़ में न शाखाएं होती हैं, न पत्तियां। मैं वहां से केले लेकर आ सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी की कोई बराबरी नहीं है। तुमने हर प्रश्न का सही उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें और कीमती वस्त्र दिए। दरबार के सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उसकी कहानियां और चतुराई हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। अकबर और बीरबल की इस अनोखी कहानी की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।